So the first chapter we are gonna learn about is periodic table. इसमें सबसे पहले 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है. जो पहले साइंटिस्ट निकल के आया था दैट इज डोबेनेनर, जो कि हम लोग को ट्रायड दिए थे. वो कहते थे अगर 3 एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, तो इसका पहला एलिमेंट का मास और लास्ट एलिमेंट का मास अगर डिवाइड कर दिया जाए, मतलब एवरेज लिया जाए दोनों को प्लस करके, तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल जाता था. जो दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है दैट इज़ न्यूलैंड्स ऑक्टेव. वो कहते थे कि अगर 8 एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज किया जाए फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, लाइक 8 एलिमेंट्स को, सो पहले और लास्ट एलिमेंट का ना केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाता था. नेक्स्ट, मैंडलीव, he gave us the first periodic table which was arranged according to atomic mass. That means the periodic function of this kind of periodic table, or his periodic table, was according to the atomic masses. Next, there were 63 elements in a periodic table arranged in periods and groups. हमेशा याद रखना, जो पीरियड होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल और जो ग्रुप्स होता है वो होता है वर्टिकल. There are in the modern periodic table there are 7 periods and 18 groups. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है तो हेनरी मोजले के नाम आएंगे. हेनरी मोजले 118 एलिमेंट्स को अरेंज किए थे हॉरिजॉन्टल पीरियड्स में, वर्टिकल ग्रुप्स में. और इसमें बच्चे गलती करते हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड और वर्टिकल ग्रुप्स. ओके, अब आ जाओ. मेरे को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का, 17th और 18 ग्रुप का एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं. अगर फर्स्ट वाला ग्रुप का एलिमेंट के बारे में बात किया जाए, it is known as alkali metals because they are very very reactive and they exist in the earth crust in combined state. अब combined state क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, लेट्स से हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, एंड दीज मेटल रिएक्ट वेरी विगरसली विद एसिड्स टू लिबरेट एंड वाटर एज वेल टू लिबरेट हाइड्रोजन. अब आप लोग देखो, जो सोडियम और पोटेशियम है ना, वाटर से बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, एक्सप्लोड कर जाता है. अगर ये कंबाइंड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता मेरे अर्थ क्रस्ट में, तो जाहिर सी बात है कि एवरी नाउ एंड देन वहाँ पे ना एक्सप्लोजन होते रहते हैं मेरे अर्थ क्रस्ट में. तो इसीलिए सारे कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, ये सारे मेटल्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और कलेक्टिवली मेटल्स का बात करें तो मेटल्स बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी टू लूज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस गेट पॉजिटिवली चार्ज. और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल. जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है. ऑक्सीडेशन में बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स. अगर हम लोग मेटल का बात करें तो मेटल लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है. नॉन मेटल गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज हो सकता है. मतलब ये खुद को रिड्यूस कर रहा है. अगर रिड्यूस कर रहा है तो नॉन मेटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और अगर मेटल्स का बात करें बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ठीक है. और फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट ना सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. ऊपर से वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज जनरेट कर सकते हैं. इसी में से एक और चीज निकल के आता है, द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स नोन टू अस इज फ्रांसियम. ठीक है. अब बहुत सारे लोग इस एलिमेंट को इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि ये एलिमेंट ना इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो बोल रहा हूँ, ये रेडियो एक्टिव होता है. सॉरी, ये रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है. सो वी कंसिडर सीजियम विच इज सी एस द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल. ओके. सो यहाँ तक मैंने कर लिया. नेक्स्ट वन. सो सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट. सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल्स के नाम से आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ, और ये एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्री स्टेट में. ठीक है, क्योंकि उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं. ये हो गया मेरे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के बारे में. इसमें भी सारे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं. और एक चीज़ मैं बताना भूल गया,
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ना जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का वैलेंसी होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। ये तो हो गया सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के बारे में। अब मेरा 17 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे आके इसको हम लोग हलाइड्स भी बोलेंगे। किस चैप्टर में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग हलाइड्स भी बोलेंगे। जो हैलोजन ग्रुप होता है उसमें सारे के सारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका वैलेंसी 1 माइनस होता है, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 7 हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। और अगर हम लोग वैलेंसी का बात करें, इट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। अगर एग्जांपल ले लिया जाए, लेट्स से सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। दैट मींस 281 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके ना, इसके बाहर में आप लोग देखोगे कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, बट इसका जो वैलेंसी हो जाएगा ना वो हो जाएगा +1। वैलेंसी को कभी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सिंबल के साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होगा वैलेंसी। आई गेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर नॉन मेटल का बात किया जाए, लेट्स से क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, सो इसका एटॉमिक नंबर 70 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। लास्ट वाला जो 7 है इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और इसका वैलेंसी +1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एंड इट विल अचीव द नियरेस्ट व्हाट, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग 18 ग्रुप एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, सो 18 ग्रुप एलिमेंट जो है वो सारे के सारे पहले से अपना ऑक्टेट अचीव किए रहते हैं, मतलब सारे के सारे स्टेबल होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट का बात कर ले, आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर होता है, सो 288 हो गया। अब इस 288 में आप लोग देखोगे जो 8 है, जो लास्ट वाला एलिमेंट, वो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको और इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत नहीं है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, अगर मैं यही मेटल का बात करूँ जो कि यहाँ पे सोडियम है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका अचीव करेगा? नियॉन का अचीव करेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, और ये अचीव करेगा आर्गन का स्टेट, जिसको हम लोग स्टेबल स्टेट के भी नाम से जानते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल मेटल भी बोला जा सकता है। नोबल मेटल नहीं, नोबल गैसेस बोला जा सकता है। नेक्स्ट, अगर पीरियड की बात किया जाए तो मेरे पास 7 पीरियड्स होते हैं, और ग्रुप का बात किया जाए तो मेरे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, और मेटल और नॉन मेटल को यहाँ पे प्लेस किया जाता है। मेटल्स के जो वैलेंसी होते हैं 1 2 3 हो सकते हैं विद अ पॉजिटिव सिंबल, और नॉन मेटल्स का वैलेंसी 4 5 6 7 हो सकते हैं विद अ नेगेटिव सिंगल। ठीक है, और सो मैं बोल रहा था कि मेटल के जो वैलेंसी होता है 1+2+ और 3+ हो जाते हैं, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 2 3 ही होता है। अगर नॉन मेटल का बात किया जाए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 हो जाता है, और इसके वैलेंसी में माइनस में हो जाएंगे, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस और 1 माइनस। मतलब इन सबको ना मेरे को 8 बनाना है, उसको 4 को 8 बनाने के लिए 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। सो ये हो गए नॉन मेटल्स के सारे प्रॉपर्टीज़, और ये हो गए मेटल्स के प्रॉपर्टीज़। मेटल्स बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स बहुत अच्छा, मैं उल्टा बोल गया, नॉन मेटल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और मेटल्स बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू गेट पॉजिटिवली चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज तभी जनरेट कर सकते हैं जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें ना। आगे किया जाए। ओके, ये हो गया मेरा 17 ग्रुप का एलिमेंट के बारे में बात। अब 18 ग्रुप का एलिमेंट, इसको हम लोग नोबल मेटल्स के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट,
आ जाओ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मेरे को कहता है कि क्यों ज़रूरत है कि सारे एलिमेंट्स को हम अरेंज करें। यहाँ पे बोलता है द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंसिडर किया जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कलेक्टिवली कंसिडर किया जाए तो ना प्रॉपर्टीज ना हम लोग ग्रेड कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं इन डिफरेंट मैनर। और इस केस में हम लोग पीरियोडिक टेबल में उसको अरेंज करके डाल रहे हैं। चलो आगे आ जाओ, शेल्स के बारे में बात करते हैं। शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज। एक एटम का बात करें तो बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर में शेल्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मेरे पास डिफरेंट लेवल ऑफ शेल्स है, के शेल, एल शेल और एम शेल। अब इनमें ना इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आता है 2n²। के शेल फर्स्ट नंबर का शेल है तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 हो जाएगा। एल शेल जो है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगा 8 और एम शेल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हो जाएगा 18। आगे आने वाले एन शेल भी होते हैं जिसको हम लोग इस फॉर्मूला से जज कर सकते हैं। अब देखो जो एम शेल होता है ना उसका एक इलेक्ट्रॉन में भी 8 इलेक्ट्रॉन में भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है या फिर ऑक्टेट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट सो अगर मेरे को यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है या तो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को डालना है तो एनर्जी रिलीज करवाना पड़ेगा। अब एनर्जी रिलीज कब होगा? जब नॉन मेटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देंगे, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का ले ही नहीं सकता, ठीक है।